हाजी साहब सर अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, तबीयत मिजाज? वालेकुम सलाम सर, आपसे आगाज़ करूंगा प्रोग्राम का। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी जो चेयरमैन साहब की जानिब से और आपकी तमाम अंसारी जो ग्रोह है उनकी तरफ से बनाई गई है, रजिस्टर्ड हो चुकी है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। ये ग्रोह जो था ये पहले सिर्फ अंसारी ग्रुप तक महदूद था, अब आपने पूरे पाकिस्तान का सोचा, तो इसमें क्या ऐसी लॉजिक है सर? हमारे नाज़रीन को काइंडली बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले हमारा ग्रुप था, जमात थी अंसारी मुतहदा पाकिस्तान। जी, उसमें हम रफ़ाई काम करते थे। जी, गरीब बच्चियों की शादी करना जी, और इलाज कराना, तलीम का खर्चा उठाना, जी, बेवाओं को खर्चा देना, ये हमारे काम होते रहते थे मिल के। जी, और इसके बाद हमारे साथ जब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब आए ना, जी, उनके आते ही एक नई हलचल मच गई। जी, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हर जगह, गाँव में, शहरों में, हर जगह गए। जी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत तेज़ी से हमारी जमात ने तरक्की की। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जमात है जो पूरे पाकिस्तान में इसका तारफ़ हो चुका है, इंसानी बहुत बड़ी इंसानी बरदरी के में महत हासिल है, जी, हम क्यों ना एक सियासी जमात बनाएं। जी, हमने सोचा तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने बहुत जल्दी हमें ये तोहफ़ा दे दिया अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से, जिसका इंतहाबी निशान है मोर। जी, और हम इनके शुक्रगुजार हैं चेयरमैन साहब के, जी, इन्होंने हमें तोहफ़ा दिया। तो अब हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करेंगे जो अधूरे रह गए हैं, तालीम पे, खुराक पे और सेहत पे हम इंशाअल्लाह मिल के काम करेंगे। तो इनकी सरबराही में जी, तो इंशाअल्लाह हम अगर किसी से अलहा करना चाहेंगे और इनकी चेयरमैन की मर्ज़ी से जी। हम इंशाअल्लाह सोचेंगे। सर, आपके मंशूर में पॉलिटिकल पार्टी की क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि फिलफौर इंशाल्लाह हम इसको ठीक करेंगे? हम इंशाअल्लाह ये जो बुरहान है कारोबार का, बिल्कुल, इस पे काम करेंगे। जी, और ये जो इलाज के लिए दर बदर हमारे लोग फिरते हैं, जी, इस पे काम करेंगे, तलीम पे काम करेंगे। जी, और बहुत सारे पसमानदा लोग हैं जी, जिनका हमने सोचा हुआ है, जी। हम बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, सर चेयरमैन साहब, जनाब आपकी तरफ बढ़ूंगा। सर, जैसे हाजी साहब ने बताया, अब मैं बड़ा जो है अप्रिशिएट करता हूँ हाजी साहब को। ये उम्र का वो फेज़ है जब हर बंदा चाहता है कि हम रेस्ट करें, हम सुकून करें, लेकिन हाजी साहब की काविशें देख के मैं बड़ी दिली खुशी हुई है कि अवाम नास के मफाद के लिए वो निकले हैं। तो आप हाजी साहब के लिए और ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? और दूसरा, अपनी पार्टी के बारे में भी ज़रा कुछ नई डेवलपमेंट्स बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका और एजीएन न्यूज़ का जो हमेशा हक़ और सच का साथ देते हैं। बहुत थैंक यू हाजी इस्माइल साहब। सबसे अहम नुकता यह है कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले हमारा ग्रोह था। जी, आई एम सॉरी, हमारा ग्रोह नहीं था जी, हमारी पहले एक जमात थी। ठीक है, ग्रोह और जमात में बहुत फ़र्क होता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अंसार हैं, जी, हमारे यहाँ पाकी है, हमारे यहाँ शराफत है, हमारे यहाँ सियासत भी शराफत का नाम है। जी, हम पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ अंसारी पाकिस्तान में मौजूद है तकरीबन। जी, अगर 4 करोड़ वर्कर हमारे पास मौजूद हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में दौरे किए। जी, 2009 से मुल्तान में ये पौधा लगाया मियाँ रमज़ान अंसारी ने, जी, और उसके बाद ये पौधा जो था ये आज एक तनावर दरख्त बन गया। आज गिलगित बल्तिस्तान में हमारे अंसारी बैठी हुई हैं, जी, आमना अंसारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में हमारे बहुत से साथी जो हैं वो काम कर रहे हैं। जी, आज चारों सूबों में, KPK में, पंजाब में, सिंध में और तमाम सूबों में, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में बहुत ज़्यादा काम हुआ। लेकिन सबसे अहम नुकता यह है कि हमारी जमात की ये खुश नसीबी है जी, कि जितने भी पाकिस्तान में सियासी जमातों ने सियासत शुरू की और सियासी जमात बनाई, जी, शुरू स्टेज में जी, किसी के पास 20 बंदे थे, किसी के पास 30 बंदे थे, किसी ने 60 बंदों से शुरू की। हम करोड़ों से शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2009 से काम कर रहे हैं। हम अंसारी बरादरी को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात ऐसी भी होनी चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरे आबोताब के साथ शुरू किया।
और पूरे पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया। जी पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, देहात नहीं जहाँ पे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के लोग और अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट के लोग मौजूद ना हों। जी अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट को हमने जो है वो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाया, जी और अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट इसलिए किया ताकि पाकिस्तान के तमाम लोग इसमें शामिल हो जाएं। मैं वो दास्तान दोबारा देखना चाहता हूँ जी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजिरीन को बनाकर इस्लाम की बुनियाद रखी थी। आज मैं पाकिस्तानियों को और अंसारियों को मिला के जी पाकिस्तान की नई बुनियाद देखना चाहता हूँ। जी। एक ऐसा पाकिस्तान जो करप्शन से पाक हो, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें इंसाफ दौड़ के आपके पास आए, ऐसा इंसाफ ना हो जो गरीब तरसता रहे और अमीर की लौंडी बन जाए। जी आप देख लें, हमारी अदलिया को देख लें कि कितने नंबर पे है, कोई जज किसी का ना हो, जी वो जज सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हो, ना तेरा जज हो ना मेरा जज हो। एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पे पुलिस, इतनी बेहतरीन पुलिस है हमारी पाकिस्तान में, सिर्फ उनको गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, उनको सैलरी ठीक करने की ज़रूरत है। जी एक पुलिस वाले को आप सैलरी इतनी थोड़ी देते हैं कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, वो अपने मामलात को कैसे ठीक करेगा, और ड्यूटी आप 24 आवर्स की उससे ले रहे हैं। तो बिलाशुबा ये हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है जी। उसके लिए बेहतरीन जो है हम पैकेज लेके आएंगे ताकि पुलिस की जो करप्शन की बात हो रही है वो ख़त्म हो। अफवाज पाकिस्तान तो वैसे ही हमारे हम मेंटोर हैं, हमारे रोल मॉडल है जी। कि जिस तरह वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। सर अंसारी साहब, एक थोड़ा सा मैं हार्ड सवाल अगर इसको समझे तो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। एक अलमिया पाकिस्तान के अंदर ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब तक इक़्तिदार में नहीं आती जब मुक़्तदर हल्के जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। क्या समझे, कोई आपको ऐसा सिग्नल आ गया पीछे से कि उन्हें कहा है कि हाँ जी चेयरमैन साहब एक पार्टी बना ले, या कोई अपनी ही कोई ऐसी काविश थी जिस पे आपको ऐसी उम्मीद है कि आप ऐवानों में पहुँचेंगे? जी, सिग्नल का तो काम ये होता है कि जो पाकिस्तान में काम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जी वो ऑब्जर्व करते रहते हैं जी कि कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो जी। पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की बहबूद और पाकिस्तानियत से भरपूर हो। जी तो हमने वो साबित किया है जी कि ना सिर्फ हम पाकिस्तानियत से भरपूर हैं, जी। बल्कि हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा जमात हैं, जी उनके पसंदीदा अंसार हैं। जी तो हम इंशाअल्लाह ताला वो दौर जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं अंसार का हो गया, जी अब वो वक्त आया कि अंसार वाकई ये साबित करे। जी हमारी इज़्ज़त का सवाल है कि हमारे आका ने जो हमसे जो उस वक्त बात की थी उसका जवाब देने का वक्त मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई नहीं है। जब पाकिस्तान जो है बहरान का शिकार है, जी हम तमाम सियासी जमातों का जो है वार्म वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उनसे जी। मोहब्बत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, और अपना मंशूर जो है वो इज़्ज़त और सियासत से जो है वो सबको पाकिस्तान को बताएंगे। जी। इंशाअल्लाह ताला अगर हम पाकिस्तान की अच्छाई के लिए काम करेंगे तो बिलाशुबा पाकिस्तानी हमारे साथ होगा। अंसारी साहब, आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं सर, इसमें आप कितनी मेजॉरिटी, कितने लेवल पे आप जो है वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे पाकिस्तान में, और क्या उम्मीद रखती हैं वैसे कि आप, क्योंकि अब न्यूली एक आपकी पार्टी आई है, तो आप कितनी सीट्स निकाल के पार्लियामेंट में पहुंचेंगे? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ बात सीट्स की नहीं है, जी बात असूल की है। जी हम अर्ली स्टेज पे आए हैं, जी हम प्रोफेशनल सियासतदान नहीं हैं, जी हम मजबूरन सियासतदान बने जी इसलिए कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जी गरीब गरीब तर होता जा रहा है, जी अमीर अमीर तर होता जा रहा है, बिल्कुल लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। जी बिलाशुबा हुकूमत वक्त अच्छा काम कर रही है कि वो महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जी लेकिन लगारी साहब, जी अगर आप 10 रुपये पेट्रोल में कम कर रहे हैं और पेट्रोल पंप वाला 40 रुपये लीटर का पेट्रोल चोरी कर रहा है, बिल्कुल। तो गुड गवर्नेंस कहाँ गई? बिल्कुल आपकी क्राइम कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ गई? आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ गई? जो बेसिक चीज़ है पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंटेशन होना है। आप कानून बनाते हैं, आपको कानून लागू ही ना करना है तो उस कानून का क्या फ़ायदा है? जी हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा काम होता हुआ। हमारे पास माशाल्लाह बहुत वर्कर है, जी और सब वर्कर जो हैं वो बिल्कुल अंसार हैं, और सब वर्कर जो है पाकिस्तानी हैं, और हर वर्कर अपने 2-2, 3-3 पाकिस्तानी दोस्तों को साथ लेके आ रहा है। तो ये करोड़ों की तादाद आपके सामने हो जाएगी जब आप देखेंगे कि मुहिब्बे वतन जी। वो लोग के जिनको अल्लाह के नबी ने पसंद किया, और रियासत मदीना बनाने का हक किनका है? जी अंसार मदीना का। तो हम रियासत मदीना वो बनाएंगे जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे मशरिक से ठंडी हवा आती है। तो यही पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह ताला, जिसे हम इंशाअल्लाह ताला जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे।
इसको जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने हाल ही में जो कुछ किया, जी। वो तमाम टेक्नोलॉजी का काम था कि उनको 70% उनकी बिजली हमने ऑफ कर दी, जी। उनका तमाम कुछ जैम कर दिया। तो सल्यूट करता हूँ मैं अफवाज पाकिस्तान को, जिस तरह बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये काम किया। हम इंशाअल्लाह ताला जो केजी का बच्चा है जी, वहाँ से जो है साइंस और टेक्नोलॉजी कुरान के साथ शुरू करेंगे। ठीक है सर। सर मैं ये जो आपने बात की ना कि पेट्रोल की एग्जांपल दी, ये सारा मामला मेरे ख्याल में अवेयरनेस का है जो कि आवाम को अपने फंडामेंटल्स का नहीं पता। इसलिए मैं आपसे अंसारी साहब ज़रा मज़ीद डिस्कशन करूंगा। चेयरमैन साहब, मैं ज़रा हाजी साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। हाजी साहब, सर आप जिस उम्र की स्टेज में हैं, आप जिस एक्सपर्टीज़ के हामिल हैं, आपने सियासत देखी है, आप एक बुजुर्ग सियासतदान है, आप सर मुझे ये बताएं कि जो उस वक्त की सियासत थी जब आप नौजवान थे, उस वक्त की सियासत में, क्योंकि जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं तो वो उनका ये कहना है कि वो सियासत अब नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। वो चार दीवारी का तकद्दुस जो है जिस तरीके से पामाल अब पाकिस्तान में किया जाता है, तब नहीं किया जाता था। फिर ये सूरत हाल में फिर आप पार्टी का हिस्सा बन गए, इसमें आपकी क्या वजह थी सर? जी बिल्कुल, पहले ये था जी बड़े का लिहाज था जी और सबका एहतराम करते थे जी और बड़ी सच्ची सुथरी सियासत करते थे। जी अब ये है कि बदतमीजी ज़्यादा है। बिल्कुल घर में सियासत जो है ना, बड़े बाप की बात नहीं मान रहे जी और मेरी लहदा पार्टी है, आपकी लहदा पार्टी है। जी लेकिन उस वक्त ये नहीं था, जी उस वक्त एक बड़ा अच्छा माहौल था। जी अब तो बड़ा गंदा माहौल है सियासत का। जी मतलब ये सियासत हम नहीं करना चाहते, इंशाल्लाह इसको हम तरक करेंगे। जी ये सियासत को जो सियासत इस तरह की चल रही है ना पाकिस्तान में, जी इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। साफ़ सुथरी जी। और बाइज़्ज़त तरीके की सियासत करेंगे जो छोटे बड़े का लिहाज होगा। जी और कि ये गाली गलौज की सियासत हम नहीं करेंगे, जी बदतमीजी की सियासत हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह साफ़ सुथरी सियासत करेंगे। जी तो मेरा ख्याल है कि वो वक़्त आ गया है। जी हम इसलिए खड़े हुए हैं, जी ये जमात इसलिए बनाई है, जब देखा ना हमने जी। इतना गंदा माहौल चल रहा जी। है, इसको ठीक करने के लिए इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। भाई साहब, ठीक करने की जब हम बात करते हैं तो आप फैसलाबाद में रिहाइश पजीर हैं, तो आप ये देखें कि फैसलाबाद पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के जो इलाकाई मसाइल हैं वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप फिलफौर ठीक करेंगे? क्योंकि यहाँ के जो अब पंजाब हुकूमत है उस पे उसको भी अगर पंजाब हुकूमत ये हमारा प्रोग्राम देखती है तो फिर आप उनको क्या सीएम साहिबा को मैसेज देंगे कि यहाँ पे भी मसाइल काम होने चाहिए लाहौर को छोड़ के? देखो जी, फैसलाबाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा बहरान है। अच्छी इस वक्त फैसलाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्री ख्याल है, जी बिल्कुल। इसमें पावरलूम का बहुत काम है। हम्म, इस वक्त जिसको मर्जी पूछ लें वो बहुत परेशान है। जी पावरलूम का बहुत बहरान है। जी वो इस वक्त हुकूमत को चाहिए उस पर गौर करें। जी। अगर वो नहीं करेंगे जी। इंशाल्लाह हम इस पर गौर करके दिखाएंगे। जी। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है। तो बिल्कुल। इस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह और इसको बहरान से निकालेंगे। जी ठीक है सर। अंसारी साहब, चेयरमैन साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा सर। सर हमने बात की पॉलिटिकल पार्टी की, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर आपने नई बनाई है तो किस तरीके से आप लेके चलेंगे। अगर हम थोड़ा माजी की तरफ जाएं तो कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जना साहब ने ये मुल्क हमें दिया एक तोहफे के तौर पे, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। उसके बाद जो सियासी मैदान के अंदर जो उनकी बहन के साथ हुआ, उसके बाद फिर आप इस हिस्ट्री से सही तरीके से वाकिफ़ हैं कि जो जो पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो खड़ा रहा है, उसको जो है वो दीवार के साथ लगाया गया है। अगर आप एक मंशूर लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप करप्शन फ्री की बात करते हैं, अगर आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आए तो किस तरीके से फेस करेंगे? देखिए जी, बात यह हमारे मुल्क में जो है जी। वो ताकत की बात है। जी यहाँ पे 3 चीफ साहबान बैठे हैं, जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी। आर्मी चीफ और चीफ इलेक्शन कमीशन। जी 3 चीफ साहबान हैं और तीनों मुहिब वतन। जी मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लाहात हैं जो हम लाना चाहते हैं, हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं जी और इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे। तो तीनों अपनी जगह पर जो है वो बिल्कुल मुहिब वतन जी। है और वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से जो है वो दरेग नहीं कर रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं जी कि जिस किस्म की रोज़ अफवाज पाकिस्तान जंग लड़ रही है जी। दुश्मनों के साथ। तो अंदरूनी जो मामलात हैं हम ये समझते हैं कि हम किसी भी सियासी जमात के साथ जो है जी। वो ये ओए तोए की सियासत नहीं करेंगे।
हम इखलाक से गिरी हुई कोई हरकत नहीं करेंगे। अदब एहतराम का दामन, जैसे मेरे हाजी साहब ने फरमाया, हम इनसे सीखते हैं। जी आपने जैसे कहा कि हाजी साहब की इतनी उम्र है, तो हम खुश नसीब हैं कि हमें समझाने वाले और अल्लाह की मेहरबानी से समझदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि हाजी साहब से जो है वो सीख लेते जी। हैं, और जो हमें गाइडलाइन देते हैं वो, क्योंकि ज़माना शरास है, उनकी ज़िंदगी पूरी जो है वो पाकिस्तान में गुजरी है। जी। हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान का रुख देने के लिए जी। अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट ने कदम उठाया है। जी। और जो सियासत है, जी। जो आप जैसे फरमाया, वो पूरी बात का मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है जी। कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, जी। उन वक्त के हालात क्या थे। जी। लेकिन आज एक हाफिज़ कुरान, जी। एक सादात फैमिली का वो मेंबर जी। जो है अफवाज पाकिस्तान का सलार है, तो हम भी अंसार हैं। तो मैं समझता हूँ अंसार और सादात का जो जोड़ है वो अल्लाह के नबी ने बनाया था। जी। तो इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे, और हुकूमत के साथ मिलकर भी डिलीवर करेंगे, और उन तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर डिलीवर करेंगे जो पाकिस्तान की फलाह और बेहतरी के लिए काम करने की ख्वाहिशमंद होगी। सर अभी ही कुछ दिन पहले 28 मई गुजरा, जिसमें हमने सब ने यौम तकबीर बड़े ज़ोर शोर से मनाया। अब 28 मई का वो दिन है जिसने हमें ये ताकत दी कि हम जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है, तो हम उसकी जो है उसको एक चीज़ बताते हैं कि हाँ जी हम न्यूक्लियर पावर है, हम हमारी तरफ ना देखें। और हम इसकी एग्जांपल ये है कि रिसेंट जो वॉर सिचुएशन बनी इंडिया के साथ, अगर आप इस चीज़ को बेहतर समझेंगे कि 28 मई के पीछे अगर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एफर्ट है, तो वहीं पे पाकिस्तान के उन सियासतदानों का भी एफर्ट है जिन्होंने यहाँ पे वो काविश की थी, जिसमें सर फहरिस्त मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कदीर खान की। सर मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट उन दिनों में की गई यौम तकबीर के दिन, उसमें कहीं पर भी अब्दुल कदीर खान की जो है एक पिक्चर नहीं लगाई गई। सर मैं इस पे आपका एज ए पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन होने के नाते और पाकिस्तान के सिटीजन एज ए पैट्रियोट, आप क्या समझते हैं कि यह ज्यादती नहीं है पाकिस्तान के उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रेडिट है जी। ये शुरू होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जी। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, जी। ज़ियाउल हक, जी। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी। ये तमाम को क्रेडिट मिलना चाहिए जी। कि इन सब ने अपने अपने वक्त में बड़ा शानदार और बेहतरीन काम किया। जी। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। जी। और अब जो हमारे सलार आज़म हैं, जी। हमारे पाक फ़ौज के जो सलार जी। हैं, और वो जिस तरह से जदीद तरीके से काम कर रहे हैं, जी। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे जी। और पाकिस्तान की सलामती और बका रखे, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है। जी। हम उनके साथ मिल के, ये कतई तौर पे नहीं है कि तुम नून लीग के हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो, तुम जमात इस्लामी के हो, जो पाकिस्तान का है वो हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। जी। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है जी। और हमारी हुकूमत आएगी, हम कभी वो अच्छा काम बंद नहीं करेंगे, जी। उसी के नाम से जारी रखेंगे। जी। हम पुरानी प्लेटें उतार कर अपने नाम की नई प्लेटें नहीं लगाएंगे। हम वो काम जो अच्छा है उसको मजीद अच्छा करेंगे, और ये बताएंगे कि ये फलाना सियासी जमात का बंदा है जिसने शुरू किया था, हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। ये जो इंकरेजमेंट है, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में आपस में एक दूसरे में इत्तफाक, भाईचारा और मोहब्बत पैदा करेगा। ना सिर्फ ये कि हम गालियाँ देनी शुरू कर दें दूसरी सियासी जमातों को, बेशक वो अच्छा काम भी कर रहे हो, तो ये गलत काम है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है हाजी साहब, सर आपकी तरफ बढ़ूँगा। आपका वो वक्त भी था जब बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जो है वो चेयरमैन होते थे, नाजिम होते थे, और बड़ा उनको फंड्स दिए जाते थे। आज मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से जो है बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे, और अल्लाह पाक ने अगर आपकी पार्टी को जो है वो इक़्तिदार बख्शा, तो आप इस निज़ाम को किस तरीके से देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी देर से बल्दियाती इलेक्शन ही हुए जी। उनको नीचे तक इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। अगर बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, नीचे तक हम इख्तियारात देंगे, तो ज़्यादा तरक्की होगी जी, गरीब की ज़्यादा सुनवाई होगी, इंसाफ ज़्यादा मिलेगा जी, काम ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये करेंगे इंशाअल्लाह। बल्दियाती इंशाअल्लाह मुनसिफाना इंतखाबात कराएंगे और इंशाअल्लाह नीचे तक सब गरीब आदमी को मौका देंगे। ठीक है सर, अंसारी साहब ब्रेक से जाने से पहले एक क्वेश्चन करूंगा। सर जनाब, आपने बात की अंसार कबीले की
कि आप वसल्लम के साथ भी बिल्कुल इसमें मैंने भी बहुत सारी अहादीस पढ़ी कि बहुत सारी दिल लगी थी और बहुत सारे ऐसे महाज थे जहाँ पर अंसार बरादरी जो है आप वसल्लम के शाना बशाना खड़ी रही। इस्लाम में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे हुक्मरानों का, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेरे ख्याल में ये कोर ऑफ द पॉइंट होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जो है वो एक नफाज होना चाहिए, एक इस्लामी ज़वाबित का जो है वो नफाज होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप अगर अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त बख्शी तो आप किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे? देखिए जी, बात यह है कि किसी भी मुल्क में इस्लामी रूल एंड रेगुलेशन लाना, जी जो हालात दुनिया के जा रहे हैं, जी जो यहूद व नसारा आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, बिल्कुल सर, तो आपके लिए बहुत टफ टारगेट है। जी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे पहला जो काम है, जी बुराई, करप्शन, बेरोज़गारी, महंगाई, इनका खात्मा है। जी हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे जाएंगे। जी हम एक मर्तबा ही सब कुछ थोपने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। जी हम इस्लामी निज़ाम के लिए एक रेफरेंडम कराने का हक रखते हैं जी। कि पूरे पाकिस्तान से पूछा जाए जी। कि रेफरेंडम के ज़रिए हम पूछेंगे कि क्या चाहते हैं, तो जब पाकिस्तान ने जो आवाज़ दी इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आवाम की राय आपके सामने आएगी, आवाम जो चाहती है। अंसारी साहब मज़ीद भी प्रोग्राम का जो है वो डिस्कशन करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।